नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र के 7वें प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे। आपका यह प्रैक्टिस सेट विकास की अवधारणा तथा उसके सिद्धांतों पर आधारित है। आइए बिना देर किए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का विकास किसके द्वारा किया गया था? ए है महबूब उल हक, बी है रेटलेज, सी है एलन सी और डी है अमर्त्य सेन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी महबूब उल हक, यानी मानव विकास सूचकांक का विकास महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया था और पहली बार 1990 में मानव विकास सूचकांक इसके द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव विकास का स्तंभ है? ए है समता, बी है सतत पोषणीयता, सी है उत्पादकता और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी मानव विकास के लिए समता भी जरूरी है, सतत पोषणीयता भी जरूरी है और उत्पादकता भी जरूरी है, यानी तीनों जो है मानव विकास के स्तंभ हैं। अगला प्रश्न है, द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए है स्मेल्सर, बी है लर्नर, सी है एजी फ्रैंक और डी है रोस्टोव। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी स्मेल्सर, यानी द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ नामक पुस्तक स्मेल्सर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, रोस्टोव द्वारा आर्थिक वृद्धि के 5 स्तरों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यानी रोस्टोव ने आर्थिक वृद्धि के कुल 5 स्तर माने हैं, उन 5 स्तरों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ए है पारंपरिक समाज का स्तर, बी है आत्मस्फूर्ति का स्तर, सी है उत्तर औद्योगिक समाज का स्तर और डी है परिपक्वता की प्रेरणा का स्तर। आपको बताना है कि रोस्टोव द्वारा जो आर्थिक वृद्धि के स्तर प्रस्तुत किए गए हैं इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उत्तर औद्योगिक समाज का स्तर। यानी रोस्टोव ने जो आर्थिक वृद्धि के स्तरों को बताया है उसमें उत्तर औद्योगिक समाज का स्तर शामिल नहीं है। इसके अलावा पारंपरिक समाज का स्तर, आत्मस्फूर्ति का स्तर और परिपक्वता की प्रेरणा का स्तर उसमें शामिल है और इन तीनों के अलावा स्वयं स्फूर्ति से पूर्व की दशा और उच्च जन उपभोग का स्तर इसमें शामिल होता है। अगला प्रश्न है, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की विवेचना किसके द्वारा की गई है? यह है स्मेल्सर, बी है रोस्टोव, सी है लर्नर और डी है गिडेंस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लर्नर, यानी विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत लर्नर के द्वारा दिया गया है, लर्नर के द्वारा ही उसकी विवेचना की गई है। अगला प्रश्न हो जाएगा, द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए है डेविड मैकीलैंड, बी है डेनियल लर्नर, सी है मेरियन जे लेवी और डी है पार्सन्स। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डेनियल लर्नर, यानी द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी नामक पुस्तक डेनियल लर्नर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक चरों और आर्थिक चरों के मध्य संबंध स्थापित करके विकास को समझने का सुझाव किसने किया है? ए है वालरस्टीन ने, बी है गेस्टोव ने, सी है स्मेल्सर ने और डी है एजी फ्रैंक ने। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी स्मेल्सर ने, यानी सामाजिक चरों और आर्थिक चरों के मध्य संबंध स्थापित करके विकास को समझने का सुझाव स्मेल्सर के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, रोस्टोव ने किसे स्वप्रेरित विकास का स्तर कहा है? यह है परंपरावादी समाज का स्तर, बी है आत्मस्फूर्ति का स्तर, सी है आत्मस्फूर्ति से पूर्व की दशाओं का स्तर और डी है परिपक्वता की प्रेरणा का स्तर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी परिपक्वता की प्रेरणा का स्तर। यानी रोस्टोव ने विकास के यानी वृद्धि के जो 5 स्तर बताए हैं उसमें से परिपक्वता की प्रेरणा के स्तर को उन्होंने स्वप्रेरित विकास का स्तर कहा है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सोशल चेंज इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सोशल चेंज इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए है लर्नर के द्वारा, बी है रोस्टोव के द्वारा,
सी है स्मेल्सर के द्वारा और डी है समीर अमीन के द्वारा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्मेल्सर के द्वारा। यानी सोशल चेंज इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक स्मेल्सर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, किसने विभिन्न देशों और उसके लोगों को 3 मुख्य श्रेणियों जैसे परंपरावादी समाज, संक्रमणकालीन समाज तथा आधुनिक समाज में विभाजित किया है? ए है स्मेल्सर ने, बी है योगेंद्र सिंह ने, सी है एजी फ्रैंक ने और डी है लर्नर ने। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लर्नर ने। अगला प्रश्न है, द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए है गिडेंस के द्वारा, बी है स्मेल्सर के द्वारा, सी है लर्नर के द्वारा और डी है रोस्टोव के द्वारा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी रोस्टोव के द्वारा। यानी द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक रोस्टोव के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, किसने विकास को समझने के लिए केवल सामाजिक संरचना को ही उत्तरदायी नहीं माना है? ए है मैक्स वेबर, बी है स्मेल्सर, सी है गिडेंस और डी है लर्नर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी स्मेल्सर। यानी स्मेल्सर ने विकास को समझने के लिए केवल सामाजिक संरचना को ही उत्तरदायी नहीं माना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्मेल्सर ने विकास की अवधारणा को किन 3 मुख्य चरों से संबंधित किया है? यानी स्मेल्सर ने विकास की अवधारणा को 3 मुख्य चरों से संबंधित किया है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा चर उसमें शामिल है। पहला ऑप्शन है एकीकरण, शांति और प्रतिक्रिया, बी है प्रतिस्पर्धा, विभेदीकरण और बाधाएं, सी है विभेदीकरण, एकीकरण और सामाजिक बाधाएं और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी विभेदीकरण, एकीकरण और सामाजिक बाधाएं। यही 3 मुख्य चर हैं जिसको स्मेल्सर ने विकास की अवधारणा से संबंधित किया है। अगला प्रश्न है, कोई भी आधुनिक समाज जनसंचार की विकसित अवस्था के बिना कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? ए है गिडेंस का, बी है बोटोमोर का, सी है डैनियल लर्नर का और डी है स्मेल्सर का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी डैनियल लर्नर का। यानी ऊपर जो कथन दिया गया है वो डैनियल लर्नर का कथन है। अगला प्रश्न है, रोस्टोव ने आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में विकास के किस प्रारूप की विवेचना की है? ए है रेखीय प्रारूप, बी है प्रसारवादी प्रारूप, सी है मौद्रिक प्रारूप और डी है ये सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी रेखीय प्रारूप। यानी रोस्टोव ने आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में विकास के रेखीय प्रारूप की विवेचना की है। अगला प्रश्न है, अमीन के अनुसार इनमें से कौन सा श्रम के शोषण के तरीकों में नहीं है? ए है ध्रुवीकरण, बी है असमान विनिमय, सी है श्रम की शक्ति की परिधि में अधिक महत्व दिया जाना और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी श्रम की शक्ति की परिधि में अधिक महत्व दिया जाना श्रम के शोषण के तरीकों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? ए है वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई, बी है वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक घटना है, सी है वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, डी है वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। वैश्वीकरण के संदर्भ में यही कथन सही है। अगला प्रश्न है, असमान विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए है समीर अमीन ने, बी है एडम स्मिथ ने, सी है मैक्स वेबर ने और डी है डांगे ने। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी समीर अमीन ने। यानी असमान विकास का सिद्धांत समीर अमीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न है, रोस्टोव अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र बताए हैं, निम्न में से कौन उसमें शामिल है? ए है प्राथमिक वृद्धि क्षेत्र, बी है पूरक वृद्धि क्षेत्र, सी है व्युत्पन्न वृद्धि क्षेत्र और डी है उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी रोस्टोव ने अर्थव्यवस्था के जो 3 मुख्य क्षेत्र बताए हैं उसमें प्राथमिक वृद्धि क्षेत्र, पूरक वृद्धि क्षेत्र और व्युत्पन्न वृद्धि क्षेत्र तीनों शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? ए है एडम स्मिथ, बी है गालपिन, सी है दुर्खीम और डी है मजुमदार। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी एडम स्मिथ। इन वेल्थ ऑफ नेशंस
वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।